तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, कल जो पढ़े थे उसका एक बार रिकैप कर लेता हूँ, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था 3 केमिस्ट्री का, जिसका नाम था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ जो भी है, तो अब प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन, फिर क्या देखा था, हिस्ट्री। बट वो हिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हमने ये स्ट्रक्चर समझा, फिर हमने जाना कि कौन कौन से चैप्टर के टॉपिक हमें पढ़ने हैं, सब टॉपिक हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कैसे कैसे उपयोग है वगैरह सारा कुछ देखा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, लेवोसियर को पढ़ा। लेवोसियर को पढ़ने के बाद किसको पढ़ा, प्राउड को पढ़ा। प्राउड को पढ़ने के बाद किसको पढ़ा, हाँ ट्रायड को पढ़ा। उसके बाद ये इसके जो थ्योरीज थे वो ये क्वेश्चन देखा था। और आज हम लोगों को चालू करना है दूसरा पार्ट, ठीक है। तो इस दूसरे पार्ट में उम्मीद है कि आप लोग कल वाले पार्ट को अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे। तो आज जो सेकंड पार्ट है, इस पार्ट में बहुत सिंपली सी बात है कि आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। और एक महान वैज्ञानिक के पीरियोडिक टेबल को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। जिस महान वैज्ञानिक का नाम क्या है, मेंडलीफ। क्या नाम है बुआ इसका, बहुत लंबे समय तक आपको ये नाम दिखाई देगा, क्योंकि इस बंदे ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था ये पूरा पीरियोडिक टेबल को बनाने में, ठीक है ना। खैर, इससे पहुंचने से पहले, यहां तक पहुंचने से पहले अभी हमें क्या जानना है। तो चलिए, हम लोगों ने कल किसके लिए देखा था बुआ, ये ट्रायड देखा था। अब ट्रायड के बाद देखिएगा हम लोग को, तो आज हमारे पास है बुआ न्यूलैंड। क्या है बुआ हमारे पास आज, न्यूलैंड। तो देखो ये भाई साहब क्या कहता है, ये बहुत सिंपली कहता था हमसे, ठीक है ना। जो ये है न्यूलैंड लॉ ऑफ डेक्टेव, ये बहुत सिंपली कहता है। इस लॉ को समझने के लिए, ये कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है ना। इस लॉ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा, ठीक है ना, इस लॉ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा सारे गामा पा के बारे में समझना होगा। आप लोग गायकी जानते हो, गायकी, इसमें कहते हैं सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा रे सारे गा मा मा धा 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 नी नी धा, है ना। तो उस तरह से लेकर ऐसे करते रहता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे सारे गामा में 7 स्वर होते हैं, है ना। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब फिर से कहां पर आ गए, और फिर से रिपीट होगा। फिर से हर 7वां के बाद क्या हो रहा है बुआ, रिपीट हो रहा है। तो यही बात इसने पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया बुआ, न्यूलैंड ने। मतलब ऐसा नहीं कि इसी से देखा, बट इनका भी मिलता जुलता सिद्धांत है। इन्होंने क्या बोला कि भैया सबसे पहली बात, हम जो पीरियोडिक टेबल को सजाएंगे, क्या करेंगे, सजाएंगे। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे किसको, ये नहीं कि 15 के बाद 12 कर देंगे। 15 के बाद जब भी आएगा 16 ही आएगा, ठीक है ना। हमेशा कौन से ऑर्डर में एटॉमिक मास को रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इन्होंने भी किसको पकड़ा, और कौन से ऑर्डर में पकड़ा, और सारे गामा पा में 7वां के बाद रिपीट हो रहा था। और ये कहता है कि हर एवरी मतलब प्रत्येक, कौन बउआ, 8वां एलिमेंट का सेम प्रॉपर्टीज होगा, किसकी तरह, पहले वाले की तरह। यहां देखिए रिपीट हो जा रहा था, ठीक। तो अब ये भी क्या कह रहा है कि हर 7वां के बाद जो 8वां आएगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, पहले वाले की तरह होगी, ठीक है ना। ये उन्होंने कहा था, तो इस हिसाब से हमने बना दिया। लिथियम रख दिया, ये रख दिया, इस हिसाब से ये पूरा रखते चले गए। और फिर 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद क्या हुआ यहाँ पर 8, और 8वां के बाद फिर क्या रख दिया हुआ है, तो फिर 9वां नहीं करेंगे। फिर इसकी जो प्रॉपर्टी जो है किसकी तरह मैच करेगा, पहले वाले की तरह, ठीक। अच्छा, अब एक बात समझ में, इस हिसाब से करके इसने यहां तक तो सजा लिया, लेकिन फिर एक समस्या आ गया। हुआ क्या कि इस वक्त तक हमारा इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। किसका खोज नहीं हुआ था, आप कहिएगा इनर्ट गैस क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। ये जो हमारे पास, ये देखिए, ये जो गैस है इसको हम लोग कौन सा गैस बोलते हैं, कौन सा गैस हुआ, इनर्ट गैस। जो किसी से रिएक्शन मतलब ऑक्टा पूरा है, ये सब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। अब जब ये आ गया तो फिर ये 8 कह रहा था, लेकिन अब तो पीरियोडिक टेबल में 9वां भी जुड़ गया। तो वो जो कर रहा था हर 8वां के बाद रिपीट होगा, तो 9वां आ गया अभी। अब ये क्या आ गया, पहले क्या कर रहा था, 8वां के बाद क्या होगा, रिपीट होगा, लेकिन अब क्या आ गया यहाँ पर, 9वां। तो इसके बारे में उसको कोई आइडिया था ही नहीं। अब खोज हो गया तो उसका पीरियोडिक टेबल चलेगा क्या, क्योंकि वो कहां तक बनाया था,
1 2 3 4 5 6 7, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीट, हर 8वां पहले से रिपीट कर जाएगा, लेकिन यहाँ तो देखो 9वां आ गया यहाँ पे, फिर इस तरह से करना चालू कर देंगे तो ठीक है ना, तो फिर ये तो 9वां रिपीट हो जाएगा फिर इस तरह से। तो इसी बात को पकड़ करके उन्होंने बोला कि नहीं भाई, तुम्हारा ये थ्योरी वोरी चलने मिलने वाला नहीं है, भागो यहाँ से, जल्दी हटो यहाँ से, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि आफ्टर डिस्कवर ऑफ इनर्ट गैस दैट थ्योरी वाज फेल्ड, ये थ्योरी क्या हो गया, फेल्ड हो गया। अब बोला कि यह वैलिड करेगा, ठीक है ना, और केवल किस पर, लाइट, मतलब ये यहीं तक वैलिड किया, इसके आगे जब ट्रांजिशन में गए ना, ट्रांजिशन समझ रहे हो, चलो पीरियड टेबल निकाल लीजिए, क्योंकि बार बार हमको पीरियड टेबल दिखाना पड़ेगा इसमें। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है ना, जब जैसे इसमें गए हम लोग तो ये फ्लॉप कर गया, इसके बारे में कोई आइडिया, ये फ्लॉप कर गया हमारे लिए, इसके बाद तक क्या हो गया, फ्लॉप करना चालू कर दिया। तो अब कहने का मतलब उन्होंने जो बताया वो सिर्फ कहां तक वैलिड था बउआ, वो यहीं तक वैलिड था, ठीक है। तो ये यहां तक का मतलब क्या होता है, लाइटर, लाइटर मतलब हल्का, ये सब हल्का होता है, तो हल्का तक ठीक था, लेकिन जैसे ही भारी गए, लोहा क्या है, भारी है, तो लोहा किस में मिलेगा आपको, डी वाला में मिलेगा, उस वाले ग्रुप में, तो वहां के बाद वो क्या हो गया, वो फ्लॉप हो गया। तो ये यही इसका मेन कारण था, इसका फेल होने का। तो अब आप समझ में आ गया आपको ये वाला क्या कहता था, सारेगामापा वाला, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी का कौन सा है बुआ, न्यूलैंड लॉ ऑफ डेकेव। तो मैं एक काम करूं क्या, पहले मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, सारा के लिए आपको ऑप्शन दे दूंगा, फिर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब फिर आया अगला, जिसका नाम है लोथर मेयर कर्व। ये अलग लेवल का आदमी था भाई, ठीक है ना, ये अलग लेवल का था। अब इसने क्या बोला, पीरियोडिक टेबल को किस पे दिखाना चालू कर दिया, कर्व पे। अब इसने कर्व बनाया, आप जरा सुनिएगा, इसके कर्व में कहता क्या क्या, ये कर्व क्या कहता है, ये कर्व कहता है, सुनिएगा, सुनिए ये कर्व क्या कहता है, ये कहता है हमने इस तरह से कोई कर्व बना दिया, ऐसे करके हमने क्या बना दिया, कोई कर्व बना दिया। अब इस कर्व में बोला कि जो सबसे टॉप लेवल होगा ना, सबसे टॉप, जैसे टॉप ये है, 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 बोला कि जो सबसे टॉप लेवल होगा, उस सबसे टॉप लेवल के कौन सा ग्रुप का बैठा होगा, ग्रुप 1 को कौन सा बोलते हैं। अब आप कहिएगा सर ग्रुप 1 कहाँ है, तो देखिए यहां से पीरियोडिक टेबल, आपको अपना पीरियोडिक टेबल निकाल के रखिए, है ना, ग्रुप 1 लिखा हुआ है, लिथियम यहाँ पर ये सब, और ये सारा बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, बोलिए। तो उन्होंने बोला, किसने बोला, उसने बोला, उसने मतलब किसने, लोथर साहब ने, कि सबसे टॉप पॉइंट पर कौन बैठा होगा बुआ, ग्रुप 1, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, अल्कली मेटल, ऐसा उसने बोला, ठीक। फिर बोला एसेंडिंग मतलब होता है ऊपर उठते हुए, देखो एक होता है ऊपर उठते हुए और एक होता है नीचे जाते हुए। तो अब देखिए ऊपर उठते हुए, ये ऊपर उठ रहा है, रास्ते में आपको फ्लोरीन मिला, ये ऊपर उठ रहा है, रास्ते में क्या मिला, क्लोरीन मिला, ऊपर उठ रहे रास्ते में क्या बोला, ब्रोमीन मिला, ऊपर उठ रहे रास्ते में क्या मिला, आयोडीन मिला। तो बोला कि ऊपर उठते हुए असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ग्रुप मिलेगा आपको, ग्रुप 17, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन नहीं, हेलोजन, क्या बोलते हैं उसको, हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अभी आप बस खाली नाम सुनते रहो, मैं सारा को डिटेल एक एक करके ना करूंगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया इन्होंने क्या बोला, ऊपर उठते हुए कौन मिलने वाला है आपको, हेलोजन ग्रुप मिलने वाला है, ठीक। और बोला कि नीचे जाते हुए, ये देखिए नीचे जा रहे हैं, मैं रंग बदल लेता हूं, देखो ये नीचे जा रहे हैं हम लोग, 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 ये नीचे जा रहे हैं ना हम लोग। बोलना नीचे जाते हुए जो मिलेगा, डिसेंडिंग में जो मिलेगा, उसको बोलेंगे ग्रुप कितना, बार, जिसको कौन सा बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्या बोलते हैं बुआ उसको। तो नीचे जाते हुए हमको ये मिलने वाला है, ठीक। अब बोला कि ठीक है, अब बोला कि बॉटम पोजीशन, कौन सा पोजीशन, बॉटम मतलब होता है नीचे, जैसे यहां देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहां पर नीचे वाले पोजीशन पे, तो नीचे वाले पे जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, मेटालॉइड्स, क्या बोलेंगे बुआ। और मेटालॉइड मैंने कल बताया था आप लोगों को, क्या बताया था,
जो किसकी तरफ, जो मेटल की तरह भी शो करे और नॉन मेटल की तरफ भी शो करे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेटलर्ज। केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, चीजें कैसे काम कर रही है, छोटी छोटी चीजें कैसे वर्क करती है, ठीक है ना? आराम से सुनते रहना, नोट्स को बनाते रहेंगे हम लोग, ठीक है ना? या कौन होगा बुआ? ट्रांजिशन मेटल। और सबके नाम मैंने एग्जाम्पल में लिख दिए, बट अभी मैं इसको याद बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने पीरियोडिक टेबल को तोड़ा नहीं, बस इतिहास बना, बहुत शुरुआत में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो खैर इतना बात याद करवाऊंगा सारा पीरियोडिक टेबल। इतना बात आप लोगों को समझ में आया? इस ग्राफ पर, ये ग्राफ कौन सा वॉल्यूम है? एटॉमिक वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है, ठीक है ना? और एक क्या हुआ बुआ? एटॉमिक वेट। इस पे मैंने ग्राफ खींचा है ऐसा। इस ग्राफ पे उन्होंने ग्राफ जब खींचा तो उन्होंने बोला कि भैया सबसे टॉप लेवल पे कौन रहेगा? ग्रुप वन। असेंडिंग ऊपर बढ़ते हुए, नीचे आते हुए, और नीचे कौन रहेगा? लेकिन आपको नहीं लग रहा ये ग्राफ थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा? तो सबसे इसका फेल्यूर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसका ग्राफ बहुत कॉम्प्लेक्स था। और दूसरी बात, जैसे मैं आपसे पूछूंगा, यहां से मैं यहां से यहां बोलूंगा, ए जाओ वहां पे खड़ा हो जाओ, कहाँ? तो दो आदमी के बीच में। अब दो आदमी के बीच में मैं कहां पे खड़ा हूं? यहाँ पे हो सकता हूँ, यहाँ पे हो सकता हूँ, यहाँ पे हो सकता, सब जगह हो सकता हूँ। तो इन्होंने बोला ऊपर उठते हुए, तो कहां पर? यहाँ पे है, यहाँ पर, ये भी तो ऊपर उठते हुए हुआ। तो कोई खास पोजीशन की चर्चा कर रहा है क्या? इन्होंने सीधे क्या बोला? ऊपर उठते हुए। कहां ऊपर उठते हुए? तो ये नहीं पता, सीधे ऊपर उठते हुए। तो इसने कोई सही पादा, तो यहाँ पर क्या बोला इसने? सही कोई पोजीशन, एक्यूरेट पोजीशन, कि कहां पर एकदम होगा कौन बउआ एलिमेंट, उसके बारे में बहुत डिफिकल्ट था फाइंड आउट करना कि भैया ये एक्यूरेट पोजीशन इसका क्या है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक्यूरेट पोजीशन ऑफ एलिमेंट वाज डिफिकल्ट टू फाइंड। हमको एक्यूरेट पोजीशन ढूंढना हमारे लिए क्या है बुआ? बहुत डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूं? तो इसीलिए नियम क्या हो गया बुआ? फ्लॉप हो गया। समझ में आया ये नियम क्या था? क्या था बुआ ये नियम? इसकी पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग मैंने सारा बात यहाँ लिख दिया। टॉप पे कौन रहेगा? ग्रुप वन। असेंडिंग में कौन रहेगा? ग्रुप 17। डिसेंडिंग में, बॉटम पोजीशन पे। बट आप सवाल है कहां पे असेंडिंग डिसेंडिंग, तो ये नहीं पता है। टॉप बॉटम का तो पता है, लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग का पता नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो गया बुआ? फेल हो गया। तो हमारा अब कौन सा ग्रुप आया था बुआ? ये भी क्या हो गया हमारा? फेल हो गया, ठीक है ना? तो अभी तक हमने किन किन लोगों को फेल किया आपने देख लिया। प्राउड को किया, और उसके बाद पियर को किया, फिर लोथर मेरे किया, फिर ट्रॉयड किया, सब फ्लॉपे जा रहा है। अब आता है हमारे सामने, अब एंट्री होता है हीरो का, ठीक है ना? हाँ, हाँ, अब हमारा हीरो आ गया, ठीक है ना? जिसका नाम था क्या बुआ? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यही मेंडलीव साहब है, ठीक। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही समझो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम यूज करते हैं। लेकिन सर हम तो किसी और का यूज करते हैं। लेकिन एक गलती के कारण बेचारा ये हार गया। अगर वो एक गलती नहीं करता ना तो ये जीत गया होता। सब कुछ ठीक किया था, बस एक छोटा सा गलती कर दिया था, बाकी वो युद्ध जीत गया था ये। तो अब हुआ क्या चीज? तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है वो आपको ये समझ में आया? या मतलब समझ में क्या आना, एक बार नजर देख लो खाली कि क्या है, ठीक। अब मैं इस पे क्या करूंगा, कुछ और बात और करूंगा, अब फिर मैं आगे बढ़ा के बताऊंगा कि चीजें कैसे कैसे काम किया है। देखिए, तो ये पीरियोडिक टेबल क्या कहता है? जिस समय तक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को खोज रहे थे, उस समय तक कितनी एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी? कितना बुआ? 63 एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया था बुआ? क्लासिफाइड किया था मेंडलीव ने। किस पर क्लासिफाइड किया था? अपने पीरियोडिक टेबल पर कितने एलिमेंट्स को इन्होंने बुआ दर्शा दिया था? 63। कितने बुआ? 63 एलिमेंट्स को इसने क्या किया था? अपने पीरियोडिक टेबल पे क्या किया था? दर्शा दिया था। कोई दिक्कत इसको समझने में? अब सवाल आया कि इन्होंने सबसे पहले बोला कि हम ऐसे रो कॉलम बनाएंगे। रो कॉलम समझते हैं ना? रो, है ना? इस तरह से रो कॉलम बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। पहली बार, बाकी सब अजीब अजीब करते, कोई ग्राफ खींच रहा था, तो कोई ट्रायड बना रहा था, लेकिन पहली बार इसने क्या किया? एक बॉक्स बनाना चालू किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पर रो कॉलम खींचना चालू किया। इन्होंने क्या बोला कि 7 हॉरिजॉन्टल रो बनाएंगे। कितने हॉरिजॉन्टल रो बनाएंगे? 7। देखो यहां पर कितने बनाया हुआ? बना, है ना? इन्होंने क्या बनाया हुआ? 7 हॉरिजॉन्टल क्या बनाया हुआ? रो बनाना चालू किया, ठीक है ना? अब इन्होंने उस 7 हॉरिजॉन्टल रो का नाम क्या पड़ा? पीरियड्स, ठीक है ना? ध्यान तो सुनना, हॉरिजॉन्टल रो का नाम क्या पड़ा? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है। आपको समझ में आया? 7 हॉरिजॉन्टल को क्या नाम देंगे हम लोग? पीरियड। और हॉरिजॉन्टल समझते हो ना?
ठीक है, रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, वर्टिकल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, है ना। तो 7 हॉरिजेंटल यहाँ पर क्या बनाया है बुआ, रो बनाया है, ठीक है ना। जिसको क्या नाम दिया गया बुआ, पीरियड। अच्छा, और 8 क्या बनाया बुआ, यहाँ पे देखिए ना, है ना, बनाया इस तरह से, ठीक है ना, बनाया इस तरह से। अब क्या हुआ सुनिएगा, कहेगा सर इसके आगे भी तो है, तो उस समय से 63 होना था, अब आगे बढ़ा तो बढ़ा, लेकिन उस समय 63 को था। और 8 को क्या बनाया बुआ, वर्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हॉरिजेंटल था उसको हम लोग क्या बोलते थे बुआ, पीरियड। और जो ये था उसको क्या बोलते थे बुआ, ग्रुप। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो ऐसे रहेगा हॉरिजेंटल उसे क्या बोलेंगे हम लोग बुआ, पीरियड। और जो ऐसे वर्टिकल रहेगा उसे क्या बोलेंगे, ग्रुप। समझ में आ गया बच्चे। तो अब यहां देखिएगा, तो आप बताइए, हॉरिजेंटल रो को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, पीरियड। और वर्टिकल रो को क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो कितने ग्रुप है हमारे पास, 8 ग्रुप, है ना। यहाँ पर 8 को वर्टिकल कॉलम हम लोग ने बनाया है। अब पीरियड उस समय कितने थे, 7। अब एक सवाल आया है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हॉरिजेंटल रो को तो 1 2 3 लिखते हैं, लेकिन कभी भी कॉलम को हम 1 2 3 किस में लिखते हैं बुआ, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसे लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है, 1 से लेके जो 7 ग्रुप है उससे डिवाइडेड करेंगे किस में, 2 गो सब ग्रुप में। किस में डिवाइड करेंगे, अब सब ग्रुप का मतलब मैं समझाता हूं। जैसे देखो, सब ग्रुप का मतलब 1A, और इसको बोलेंगे, मतलब एक ही ग्रुप को 2 भागों में तोड़ दिए। तो एक ग्रुप को 2 भागों में तोड़ तो वो सब बोलेंगे। सब मतलब सब इंस्पेक्टर, मतलब उससे छोटा इंस्पेक्टर, वो नहीं रहेगा तो वो काम करेगा। तो मैंने इसे क्या किया, एक घर था उसको 2 भाग में बांट दिया, तो सब घर हो गया तुम्हारा। तो मैंने एक को क्या किया हुआ, 2 भाग में बांट दिया, तो इसको भी 2 भाग में बांटूंगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 2A। और इसका बोलो, वेरी गुड, इसका बोलिए, 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 7 है, इसका बोलिए। समझे, इतना में कोई दिक्कत है क्या आपको। इसने क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूं, कितने एलिमेंट्स थे उस समय तक, 63। कितने यहाँ पर रो बांटे गए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कितने वर्टिकल कॉलम बांटे गए हैं, 8। क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप के किस में लिखते हैं, हर ग्रुप में कितने सब ग्रुप, कौन कौन, 1 A B 1, इस तरह से है, ठीक है। अब बोला गया 9 गो एलिमेंट किस में डाला गया, देखो इसमें तो सजा दिया गया, लेकिन इसमें सजाने के बाद जो बचा उस सबको उठाया कहाँ डाल दिया, घर में नहीं होता, दो आदमी सुतो, अब बाकी जो बच गया जो एक रूम में सुत जाओ। बात समझ में आया, तो इसको तो सजा दिया, लेकिन बाकी सबको उठाया कहाँ डाल दिया, इसमें। तो किस किस को नोमा में डाला, FeCO Ni, ये इसको डाला, फिर इसको डाला। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, फिर कौन नहीं, फिर कौन नहीं, फिर कौन नहीं, लोहा, Fe को क्या बोलते हैं, लोहा, आयरन। फिर कौन नहीं, और इसे कैसे याद रखेंगे, रूठा रहना पड़ा। क्या बोलेंगे बुआ इसको, रूठा रहना पड़ा। किससे रूठा है, अब बोलेंगे ओसामा ईशान पिटोगे, बदमाशी करोगे तो पिटोगे। तो क्या बोलेंगे इसको बुआ, ओसामा ईशान क्या होगा, पिटोगे। तो इस तरह से आप इसको रख सकते हो, लेकिन इसको याद करने का भी कोई सेंस नहीं है। आगे जरा खत्म करेंगे तो किसको याद करना वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी आप बस इसको ऐसे रखो कि अगर याद वाद करना हो कभी तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इतना काम कर सकते हो क्या आप लोग। चलिए अब सवाल आता है, लेकिन
मेंडलीफ साहब इनॉट गैस के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे, मतलब उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं था, जो खोज नहीं था हुआ था उस समय। जब बाद में हुआ तो बोला भाई अब सारा काम तो हो गया है। जैसे एक बात बताओ, कोई एगो चीज मेरा छूट गया है ना, बोलते हैं इसको क्या करते हैं, जीरो लिखना दो, इसको जीरो से स्टार्ट कर दो ना, चैप्टर नंबर जीरो। कोई चीज बेसिक मैथ है, आप क्या करो, उसको कौन सा चैप्टर का नाम दे, चैप्टर वन तो है नहीं, तो बेसिक मैथ तो क्या बोलते हैं, चैप्टर जीरो। क्या बोलते हैं बुआ? तो इनर्ट गैस को जो ग्रुप बनाया गया उसे कौन सा ग्रुप बोला गया बुआ? जीरो। तो आप बताइए, इनर्ट गैस वाज प्लेस्ड इन जीरो ग्रुप सेपरेटली, इसे अलग से कौन से ग्रुप में डाल दिया गया बुआ? जीरो ग्रुप में। आप समझ में आया? जीरो ग्रुप कैसे खोज हुआ? सारा कार्यक्रम हो चुका था। अगर ये पहले आया होता तो 9 ग्रुप बनता है, और ग्रुप बना दिए होते, लेकिन ऐसा तो था नहीं, वो पहले आया नहीं, तो पहले नहीं आया तो आप क्या करेंगे उसको? हम जीरो में चल जाओ। अरे बात समझ में? अब सारा रूम में सबको बंटवारा कर दिया, 9 को उसमें फेंक दिए। आप बोल रहे भैया 4 को बराती आ रहा है लो, अब अंदर जगह ना हो, जो नीचे अथी में सुधा दी होगा भूसावाला वाला घर में, तो कहना कहता है जो घुसा दे भूसा वाला, मतलब उसको भी सुताना ही है, लेकिन क्या करोगे, मजबूरी है, तो जाओ जीरो वाला में रख दो उसको। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद सब ग्रुप जो ए है, ध्यान से देखो, ये जो मेरे पास दो सब ग्रुप है, एक ए है और एक क्या है, बी। ऐसा सब में है, तो जो सब ग्रुप ए है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा? तो एस और पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, वो सब मैं आपसे चर्चा करूंगा थोड़े समय के बाद, ठीक है ना। बस अभी आप इतना समझ लो कि एस और ए में किसको किसको डाला गया, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को डाला गया। इसका नाम आप मेन भी कह सकते हैं, इसको इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो इस सारे नाम से हम इसको पुकारते हैं। मैं नाम इसलिए लिखवा देता हूँ क्योंकि मान के चलिए एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो लोग पकड़ भी नहीं पाता है कि मतलब ये किस नाम से पुकार रहा है इसको, ठीक है ना। इसलिए नाम एक बार हमको देख लेना है कि अगर सब ग्रुप क्या आ जाए तो उसको कौन कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, या तो एस का होगा या तो पी का होगा, जिसको किस किस नाम से पुकारते हैं, मेन, नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव, एलिमेंट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? अच्छा, अगला कौन है बुआ हमारे पास? सब ग्रुप। आप बी वाला है, तो बी में किसको रखेंगे बुआ? डी ब्लॉक्स एलिमेंट। डी ब्लॉक्स एलिमेंट अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो यहां पे है ना, देखिए इसमें पूरा बी 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 लिखा हुआ है और यहाँ पूरा ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे आप देख लो ना पीरियोडिक टेबल में, अगर आपको दिक्कत है तो पीरियोडिक टेबल में देख लो, ये लो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ देखो ध्यान से देखो बुआ, ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, मतलब ये सब एस ब्लॉक हुआ, ठीक। अच्छा, यहाँ देखो ए लिखा हुआ है, तो ये सब क्या हुआ, पी ब्लॉक हुआ। तो इसको कौन सा ब्लॉक बोलेंगे, एस। इसको कौन सा ब्लॉक बोलेंगे, पी। और यहाँ सब क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो ये सब क्या हो जाएगा बुआ, डी ब्लॉक, मतलब ट्रांजिशन। समझ में आ रहा है कुछ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ए वाला एस, ए वाला पी और डी वाला, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें? कोई दिक्कत? चलिए, तो हमने बी में किसको रखा, डी ब्लॉक को। ए में किसको रखा, एस ब्लॉक के साथ साथ पी ब्लॉक को। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोल दिया, जिसको हम कौन सा एलिमेंट और बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, ट्रांजिशन। तो क्या इतना बात आपको समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को बोल दीजिए। मैंने क्या बोला मेंडलीफ के बारे में कि कितने एलिमेंट थे, 7 को हॉरिजॉन्टल वो क्या बोलेंगे, वर्टिकल वो क्या बोलेंगे। आप बताइए वर्टिकल को हम लोग किस में लिखेंगे, नॉर्मल या रोमन में? रोमन में। एक रोमन एक, आप बताइए। उसके बाद ये बताइए कि 9 गो एलिमेंट किस में है, 3 3 9। याद कैसे करेंगे, फिर कौन नहीं रूठा रहना पड़ा और सामा ईशान पीटेगा, ठीक। उसके बाद अब सवाल है कि छठा में इनर्ट गैस वाज प्लेस, इनर्ट गैस को प्लेस करेंगे किस में, जीरो ग्रुप में अलग से। उसके बाद ए में कौन रहेगा, एस और पी ब्लॉक। अच्छा, और बी में कौन रहेगा, इतना समझने में कोई दिक्कत? चलिए, इस तरह से हमारा ये सजाएगा। अब सवाल है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वेयर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बस वही गलती हो गया बेचारे से, बस एक यही गलती हुआ था, बाकी पूरा खत्म हो गया बेचारा।
उसने क्या बोला, इसने भी वही गलती किया कि हम जो भी पीरियोडिक टेबल में सजा रहे हैं ना, उसको किसको बढ़ाते हुए सजाएंगे, एटॉमिक मास। कौन सा मास, एटॉमिक मास को बढ़ाते हुए क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे। ठीक, किसको बहुआ, एटॉमिक मास। अगर वो गलती से यहीं पर बोल दिया होता ना एटॉमिक नंबर, बस सारा कुछ सही हो जाता। ये सिर्फ नंबर के बजाय क्या बोल दिया, मास। नंबर समझते हो ना, प्रोटॉन की मौजूद संख्या, ठीक है, उसने नंबर ना बोल के क्या बोल दिया, मास। बस बेचारा वहीं पे मात खा गया, बाकी सब कुछ सही था उसका। ठीक है, तो अब बताइए यहां पर, लेकिन खैर चलिए अभी तो हम पढ़ेंगे इसको। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि एटॉमिक मास को बढ़ते क्रम में इसने क्या किया था, लिखा था अपने मेंडली पीरियोडिक टेबल को। फिर बोला मेंडलिक पीरियोडिक टेबल लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मतलब ये क्या बोला कि जैसे कि आप क्या देखोगे, एक एटॉमिक मास एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित नंबर के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करता है। जैसे जो फ्लोरीन का होगा वो क्लोरीन का होगा, वो आयोडीन का होगा, इस तरह से अपने केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक सर्टेन नंबर के बाद, सर्टेन एक पीरियोडिक नंबर के बाद वो क्या करेगा, अपना प्रॉपर्टीज क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसीलिए इसको कौन सा बोल रहा है वो यहाँ पर, कौन सा फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है जो एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी चीजों को रिपीट करे। जैसे धरती दिन रात होता है ना, तो एक निश्चित समय के बाद दिन रात होता है कि नहीं होता है, तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, पीरियोडिक। पंखा चल रहा है, एक निश्चित समय के बाद अपने जगह को बदलता है कि नहीं बदलता, उसे क्या बोलेंगे बुआ, पीरियोडिक। तो समझ में आ रहा है पीरियोडिक का मतलब, जो एक निश्चित समय के बाद अपनी जो भी चीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर दे, क्या कर दे बुआ, रिपीट कर दे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग बुआ, पीरियोडिक। जैसे आप यहाँ देखो ना, जैसे यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज है, आई माह आएगा, आई माह आएगा, एक निश्चित समय के बाद फिर यहाँ पहुंच के फिर रिपीट कर देगा, फिर निश्चित समय के बाद रिपीट कर देगा। तो जो अपनी प्रॉपर्टीज एक जैसा रिपीट करने लगेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियोडिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब इतनी बात हमने पढ़ा किससे, मेंडलीफ के बारे में, इनके पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक, अब कहता है तो ठीक है, मेंडलीफ ने कुछ पढ़ाया, तो हर आदमी के अंदर कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ बुराइयां होती हैं। तो पहले एडवांटेज को जान लेते हैं, फिर किसको जानेंगे, डिसएडवांटेज को जान लेंगे। पहले अच्छाई, इस पूरे थ्योरी से क्या बात निकल कर आया, ठीक है ना। तो चलिए मैं समझाता हूं। इसने सबसे पहले बोला कि ये पहला साइंटिस्ट था, फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्लेस्ड एलिमेंट्स, जिसने एलिमेंट्स को किस फॉर्म में रखा था, टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल की तरह सजा करके, जिससे हमको इजी पड़ा। तो इन्होंने पहला वैज्ञानिक था, अभी तक जितना भी बताया सबसे बेस्ट यही बता रहा है ना हम लोगों को। तो पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने सारे एलिमेंट्स को किस में प्लेस किया हुआ, टेबुलर फॉर्म में, जिससे हमको इजी पड़ा। क्या इतना बात समझने में कोई दिक्कत है आपको, बोलिए। फिर बोला ही प्रिडिक्टेड। आप देखो ध्यान से, जैसे कि क्या होता है कि जैसे मान के चलो मैं आपको समझाता हूं, तुम कुछ काम कर रहे हो, हमें लगता है कि हमको भी लग रहा है कि एक समय के बाद हम ये कर जाएंगे, तुम कर जाते हो। या ये आदमी एक समय के बाद देखना पक्का कुछ बनता हो, अब बन गया। तो तुमने देखा तो नहीं, बस क्या किया, प्रिडिक्ट किया। तो क्या बोलेगा, रे ये आदमी जो बोलता है ना साला हो जाता है। ठीक है, तो इस आदमी ने भी क्या किया था, प्रिडिक्ट किया था कि देख लेना आज तो 63 एलिमेंट है ना हमारे पास, एक समय आएगा जहां पर फलना 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 एलिमेंट इस जगह पे आकर बैठेगा इस गुण के साथ, और वो सही हुआ। ठीक, तो इन्होंने प्रिडिक्टर मतलब होता है भविष्यवाणी करना। क्या बोलते वो, तो ना कहता है कि तुम्हारा शादी ना हो तो दूगो शादी तू देख लिया, तो दूगो शादी हो जाता है। हाँ, शादी हो तो वो लड़का मर्द है तू देख लिए, ठीक है ना। तो कहता हाँ मांगलिक है, तो हाँ तो काम करो, पहले इसका शादी पेड़ से करवाओ, ये बकरी से करवाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है। सोनम रघुवंशी क्या थी, मांगलिक थी। आप पति को मार दिया, पति को खा गई, अब फिर वो किसी और शादी करे, फिर ठीक रहेगा। इसीलिए कुंडली में दोष जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं भविष्यवाणी करना, किसी ने ऐसा बोला तो ऐसा वो चीज। उसी तरह यहाँ पर है, इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया किसको, प्रॉपर्टीज को, किसके, सम एलिमेंट्स को, जो उस समय डिस्कवर भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, लेकिन बोल दिया कि जो इस नंबर पे ऐसा आएगा उसका ये गुण होगा, और सही में हो गया। इसे ना बोलते ई मोहल्ला में जे भी रहतु ना, जे भी रहे तू देखिए वो आदमी एक नंबर के ना बेवकूफ आदमी कौन होता। अब वो याद है बोलिए ना बेवकूफ हूँ। ये स्कूल में जब पढ़तू ना देखिए टॉप कर देता हूँ, कल ना टॉप कर देता हूँ। हम पहले ना बोले थे, इस तरह से चीजें क्या होती है, काम करती है। ठीक है ना। अब तो यहाँ पर कौन कौन बउआ की खोज नहीं हुई थी,
तो उस समय इसका आप देखिएगा एल, अब आप लोग पीरियोडिक टेबल निकालिए तो देखो उस समय गैलियम की खोज नहीं हुई थी, किसी खोज नहीं हुई थी, गैलियम की खोज नहीं हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर स्कैडियम की खोज नहीं हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कौन है, हाँ, जर्मेनियम की खोज नहीं हुई थी। तो अब उस समय इस सब का खोज भी नहीं हुआ था और उसने बोल दिया कि फलना फलना जगह पर ऐसे ऐसे आने वाला है। तो सुनिएगा, चूंकि आप पीरियोडिक टेबल में देखिए एल्युमिनियम के बाद कौन है, हुआ गैलियम, एल्युमिनियम और नीचे क्या है, गैलियम। तो इसको बोला जाता है एका एल्युमिनियम। एका एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है अगला। क्या मतलब होता है, तो एल्युमिनियम के बाद जो आएगा वो क्या है बुआ, गैलियम। अच्छा, उसके बाद यहां पर बी है, बी को क्या बोलते हैं, बोरोन। तो बोरोन के बाद जो आएगा वो कौन है बुआ, यहाँ पर, हाँ, स्केडियम। इस तरह से क्या हुआ, चीजों को उन्होंने बताना क्या किया बुआ, चालू करते। एका मतलब समझ रहे हो, एका मतलब क्या होता है, हाँ, एका मतलब पहले, मतलब सॉरी इसके बाद में अगला, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एका। इस तरह से। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे, अलका गायत्री, क्या बोलेंगे, क्या की है, बीएससी, बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस। अलका गायत्री ने क्या किया है, अच्छा, और सीता और गीता ने क्या किया है, सीता और गीता ने किया है एमएन और टीसी एम टेक, ये सब खोज हुआ था, ठीक है ना। तो आप बताइए, अलका गायत्री ने क्या किया, बीएससी, और सीता गीता ने क्या किया, एमटेक। समझ में आ गया, इस तरह से आप याद कर सकते हो कि हाँ ये है, ठीक है। खैर, उसके बाद, ठीक है ना, इसने बहुत सारे का एटॉमिक मास ठीक किया। जैसे उस समय लोग कहता था कि बोरोन का कितना होता है बुआ यहाँ पर, लेकिन ये गलत था, बल्कि एग्जैक्टली में कितना होता था, 9। तो उसने बहुत सारा का गलत गलत निकाल के सब रख दिया था, तो उसको उन्होंने क्या किया, ठीक किया। तो ये सारी खूबियां थी किसके अंदर, मेंडलीव के अंदर। खूबियां समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले खूबी क्या थी, इन्होंने सबसे पहले प्लेस किया एलिमेंट को कौन से फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। इसने प्रिडिक्ट किया किसको बहुआ, जो अभी खोज भी नहीं हुआ था उसको प्रिडिक्ट कर दिया था, उसके नाम मैंने बोल दिया। अलका गीता क्या करेगी, सीता गीता क्या करेगी, एमटेक। अच्छा, और इसने करेक्ट किया किसको बहुआ, एटॉमिक मास, किसके एटॉमिक मास को, एलिमेंट्स को, जो भी खोज भी नहीं, सॉरी, जिसका गलत गलत एटॉमिक मास दिया तो उसको उन्होंने क्या किया, सही सही किया। अब अगला क्या है बहुआ, अच्छाई है तो बुराई भी होगी। अब बुराई है तभी तो ये फ्लॉप होगा, ये फ्लॉप होगा तभी तो अगला आएगा। यही तो प्रकृति का नियम है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। तो ये कहता था पोजीशन ऑफ एच वाज नॉट फिक्स। अब सुनना, हाइड्रोजन के लिए लोग कंफ्यूज था, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है, आप ग्रुप 17 की तरह भी करता है, ठीक है ना। तो अब सवाल आया कि एच को हम कहाँ रखें, किस प्रॉपर्टी में रखें, ग्रुप 1 में रखें, ग्रुप 17 में रखें। तो एच के बारे में आप लोग भी चाहो तो वैज्ञानिक बन सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आज तक किसी वैज्ञानिक ने ये खोज ही नहीं किया कि एच को कहाँ रखा जाए, क्योंकि वो दोनों में रहता है। आज तक के पीरियोडिक टेबल में एच का कोई फिक्स पोजीशन, तो हम लोगों ने उठा के उसको कहाँ डाल दिया, पहले वाले में डाल दिया, ठीक है ना। लेकिन ये कंफ्यूज वाली स्थिति है, ठीक है। अच्छा, करा है नो सेपरेट पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। क्यों, मतलब क्या हुआ, अब आइसोटॉप्स क्या होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं, एक ही एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है बुआ, अलग अलग। तो आप एक बात बताइए, इसने किसके अकॉर्डिंग बात किया, अगर ये एटॉमिक नंबर से बात करता तो एक के बाद दो आता। अगर तुम नीचे वाला देखोगे तो ठीक है, हाइड्रोजन एक है, एक के बाद क्या आएगा, दो, इस दोनों की जरूरत। लेकिन अगर तुम मास से देखोगे, किससे देखोगे, तो 1 के बाद तो 2 आना चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3, 3 के बाद क्या आना चाहिए, 4। लेकिन हमारे पीरियड टेबल में तो सीधे 1 के बाद कितना आ गया, 4। बीच में 2 के लिए कोई जगह है, कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुमने किसको आधार माना है बुआ, नंबर को माने होते तो गेम खत्म रहता। लेकिन तुमने किसको मान लिया, एक के बाद सीधे क्या आता है, हीलियम आता है। तो अगर तुम ऐसा थोड़ी ना कि एक के बाद सीधे 4 लिखोगे, 2 3 कहाँ गया, तो 2 3 के बारे में कोई जानकारी, तो वहीं पर ये फ्लॉप कर गया, क्योंकि इसने किसको आधार बनाया है बुआ। समझ में आया मैं जो कहना चाहता हूं, बोलना।
अब जब इसने किसको आधार बनाया बुआ, तो ये अपने ही रूल को तोड़ दिया, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, जिसका जिसका आर्गन हुआ क्रिप्टन हुआ, यहाँ पर है ना आर्गन ये, तो इसके हिसाब से ये पहले आ गया, ये बाद में आ रहा था, लेकिन मास के हिसाब से वो पहले और ये बाद में। उन्होंने लिखा तो इसको पहले इसको बाद में, लेकिन होना क्या चाहिए था, मास के हिसाब से उसको पहले और इसको बाद में। तो यहाँ पर ये जितना ही मैंने ये बना बना के आपको दिया है, इस सब में क्या हो रहा है, आगे पीछे का फर्क आ रहा है। जैसे कोई मान के चलिए 35.5 है और कोई 35 है, तो ये क्या किए, 35 वाला को बाद में लिखे हैं और 35.5 वाला को पहले लिख दिए। ये कैसे हुआ, आपने नंबर को नहीं ध्यान में, अगर नंबर को ध्यान में रखा तो सारा गेम में ठीक रहता। आपने किसको ध्यान में रखा तब हुआ, मास को। तो अब आपको समझ में आया कि इसको बोलते हैं एनोमलस पेयर। ये जो एनोमलस पेयर है ना, इसको पेयर बोलते हैं, एनोमलस पेयर, ठीक है ना। तो इस पेयर में उल्टा सुल्टा आना चालू हो गया, तो समझ में आया कि भैया ये ग्रुप सही नहीं है, ये सही बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलो अब आता है एलिमेंट। हम ऐसे क्या पढ़े हैं, एक जैसा आदमी को एक साथ रखो, यही ना हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये कहता है वह एलिमेंट जिसका सेम प्रॉपर्टी हो, एलिमेंट विथ कौन सी प्रॉपर्टीज, उसको कौन से ग्रुप में रखना चाहिए, लेकिन इसको हमने प्लेस किया है कौन से ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप में। जैसे आप इसको देख लीजिए, ये एयू है वो किस में रखा गया, 8 में, ग्रुप 8 में, और ये किस में रखा है, ये तो दो सेम प्रॉपर्टी, तो सेम में ना रहना चाहिए, ये अलग अलग कैसे चला गया बताइए। तो यहाँ पे तो सारा खेल पूरा ठीक से बैठो ना, ठीक से बैठो ना। यहाँ पे तो सारा खेल गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमने क्या बोला, सेम प्रॉपर्टी सेम ग्रुप, लेकिन तो गड़बड़ हो गया। प्रॉपर्टी सेम है लेकिन ग्रुप क्या है, एक ग्रुप किस में आ गया और एक ग्रुप किस में आ गया, कैसे होगा फिर ये। तो ऐसे हालात में तो हम गलत बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज ये क्या हो गया, सेम हो गया। अब ये फिर क्या करता है, अलग अलग ग्रुप को सेम में डाल दिया। मतलब एक तो सेम प्रॉपर्टी अलग अलग ग्रुप में है, और अलग अलग प्रॉपर्टी वाले को भी कहाँ डाल दिया, सेम ग्रुप में। ये भी गलत बात है। जैसे यहाँ देखिए, जो एलिमेंट का डिफरेंट प्रॉपर्टीज था, अलग अलग प्रॉपर्टीज था, उसको भी कहां प्लेस कर दिया गया, सेम ग्रुप में, ठीक है ना। जैसे यहां देखो 1A और 1B, एक अल्कलाइन मेटल और एक क्या है, ट्रांजिशन मेटल, दोनों के को में डाल दिया। ये तो गड़बड़ा गया, पूरा पूरा खेले गड़बड़ा गया ना। कहता है जहां हम एगो चीज गड़बड़ के तो सारा नंबरे गलत हो गया। जैसे आप कभी पीरियोडिक टेबल अति भरे हो, क्या बोलते हो उसको, OMR सीट, 17 की जगह 18 भरा गया तो पूरा गलती भरा जाएगा, और तुमको लगेगा जाएगा छोटा सा गलती किया तो पूरा गड़बड़ा गया, और उसको ठीक करते तो फिर सब ठीक हो जाता। तो इसका गलती समझ में आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये खाली किसकी वजह से गलती हो रहा है। तो अब आपको पूरा खेल समझ में आया। डिसएडवांटेज में इसका क्या था कि एच का कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, उसके बाद आइसोटॉप्स के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दे रहा था, उसके बाद यहाँ पर क्या है, इन्होंने अपने ही रूल को तोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा मास वाला पहले कम मास वाला बाद में आ रहा था। क्या ये सही है, नहीं। फिर उन्होंने बोला सेम प्रॉपर्टीज को अलग अलग ग्रुप में डाल दिया और अलग अलग प्रॉपर्टी को, क्या ये सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया बुआ, ये कहानी यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब आता है जो लेंथेनाइट सीरीज होता है, ये जो नीचे होता है ना लेंथेनाइट सीरीज, ये नीचे वाला, ठीक है। लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज जो ब्लॉक है, उसको प्लेस किया एक ग्रुप में, ठीक है ना, लेकिन मेंडलीफ ने उसको क्या किया बुआ, डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया। इस दोनों को प्रॉपर्टीज को एक ग्रुप में ना होना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। तो फिर तो गलत वाली बात हुई। तो यही सारा मेन 6 गो में मुख्य पॉइंट है इसकी बात गलत होने का। तो आपको बताइए, क्या मेंडलीफ की कहानी समझ में आई, मेंडली पीरियोडिक टेबल कैसे बना, मेंडली पीरियोडिक टेबल में उसकी डिसएडवांटेज पहले क्या थी, सही बात क्या क्या था, और फिर क्या पढ़ा, गलत बात क्या था। पूरे गलत बात किस चीज पे जाके अड़ गया है, एटॉमिक मास, वहां पे जाकर के अड़ गया। इसी में हजार बातें मैं कह रहा हूं, बट उसका मोटा मोटी तौर पे बात यही है। तो अब आपको क्या लगता है, अगला पीरियोडिक टेबल जो हम बनाएंगे, जो फाइनल आपके हाथ में है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या बताइए, क्या उसमें मेंडलीफ का यूज नहीं करेंगे, खाली एगो छोटा सा परिवर्तन करके, या कुछ सब कुछ नया बनाने वाले हैं, बताइए। सब कुछ वही रहेगा, खाली हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा एक हल्का सा चेंज करेंगे, बन जाएगा। तो आपको इतनी बातें समझ में आई। तो अब अगली लेक्चर में हम कौन सा पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, पुराना वाला कि अब नया वाला, और अब नया वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब नया वाला पढ़ेंगे, याद बात करेंगे वो सब चीज। तो इतनी बातें समझने में कोई डाउट दिक्कत आप लोगों को नहीं। तो चलिए कल से हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे, ठीक है।